हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय। आज अपन थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो पावर प्लांट्स हैं वो क्या है, एक मीडियम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल के अंदर जो जनरेटर होता है जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हो, उसमें आपका जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब रिक्वायरमेंट आती है कि जो ये इनपुट मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से आप इसको दोगे। ठीक है ना, तो ये जो इनपुट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, जिसकी हेल्प से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस सिस्टम की हेल्प से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस में आप स्टडी करोगे, पावर प्लांट के अंदर। ठीक है ना, जो ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग है ये पूरा का पूरा इसी से डील करता है कि जो आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो किसके हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है ना, तो जो इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आपका स्टीम होगा। ठीक है ना, और जैसे आपका डीजल पावर प्लांट है, तो जैसे मैं बात करूं डीजल पावर प्लांट की, तो इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होगा या वर्किंग फ्यूल होगा वो क्या होगा, आपका डीजल होगा। ठीक है ना, तो जो इसके इनपुट पे आप कौन सा फ्यूल दे रहे हो उसी के बेस पे आप पावर प्लांट को डिफाइन करते हो। जैसे अगर आप इनपुट पे क्या दे रहे हो, आप स्टीम दे रहे हो, तो कौन सा पावर प्लांट हो गया, वो स्टीम पावर प्लांट हो गया। अगर आप इनपुट पे क्या दे रहे हो, डीजल दे रहे हो, तो कौन सा पावर प्लांट होगा, वो डीजल पावर प्लांट होगा। अगर आप इनपुट पे क्या दे रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना, नाम से पता लग रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इनपुट पे क्या आपका वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हेल्प से आप टरबाइन को रोटेट करा रहे हो, तो जो पावर प्लांट का नाम हो गया वो क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी आप न्यूक्लियर की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी इनपुट पे क्या आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, तो कौन सा पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये तो होगी आपके पावर प्लांट की बात होगी कि आपका जो पावर प्लांट का नाम है वो किस बेस पे डिफाइन कर रहे हो आप। ठीक है ना, तो एक जो आपको मेन याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो भी आपका इनपुट पे आप फ्यूल दे रहे हो वही क्या हो गया, आपका पावर प्लांट का नाम हो गया। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये सारे के सारे किसके टाइप हैं, एक पावर प्लांट के टाइप हैं। इनके अंदर जो भी आपका इनपुट है उसी के बेस पे आप क्या कर रहे हो, पावर प्लांट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख रखा है कि टाइप ऑफ पावर प्राइम मूव डिटरमाइन द टाइप ऑफ पावर प्लांट, यानी जो इनपुट है वो किसको डिटरमाइन करता है, टाइप ऑफ पावर प्लांट को डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर प्लांट की। तो बेसिकली जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो कन्वेंशनल कैटेगरी है उसको आप नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हो आप। ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि इसको आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके लिए आपको एक लॉन्ग प्रोसेस चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता है कोल कैसे आया, ठीक है ना, डीजल कैसे आया, एक गैस कैसे प्रोड्यूस हुई, आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो दे कॉल्ड कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट आल्सो कॉल्ड एड ए रिन्यूएबल पावर प्लांट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिन्यूएबल पावर प्लांट। जैसे आपका फ्यूल सेल हो गया, फोटो सोलर पावर हो गया, आपका बायोगैस होगा, ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी आप इसको शॉर्ट टाइम के अंदर आप दोबारा इसको रिन्यू कर सकते हो, तो दे कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब बेसिकली जो अपना मेन टॉपिक है वो क्या, आपका थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो वर्किंग फ्यूल है वो क्या, आपका कोल है। तो जो इनपुट पे क्या दे रहे हो आप, कोल दे रहे हो, आउटपुट पे क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो जो बीच के जो मीडियम है उसके अंदर आप क्या क्या यूज कर रहे हो वो किस में आएगा, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर आएगा। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पर कोल की जो केमिकल एनर्जी है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, थर्मल एनर्जी के अंदर। यानी आप कोल को बर्न कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जब आप वाटर को गर्म स्टीम करोगे, ठीक है ना, जब आप वाटर को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप हीट एनर्जी को किस में देखो आप
टरबाइन के अंदर जब आप इसको दोगे तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो जो है ये कोल की जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी के अंदर। उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का जनरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या आपका कोल है, उसके बाद कोल को जैसे आप बर्न करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा आपका बॉयलर रहेगा। इसकी अपन यहाँ पर आप बेसिकली देख लो, अभी बॉयलर के बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। बॉयलर, अब बॉयलर के अंदर क्या होगा, जो कोल की हीट एनर्जी है यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर कुछ ट्यूब्स रहेंगी, ट्यूब्स के अंदर आपका वाटर रहेगा। जब इस ट्यूब पे आपकी कोल की एनर्जी जाएगी तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, आपका बॉल हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम एनर्जी को, ठीक है ना, उस स्टीम एनर्जी को आप कहाँ पर दे रहे हो, यानी जो स्टीम एनर्जी है उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसको आप टरबाइन के अंदर दे रहे हो, ठीक है ना। और टरबाइन की शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, वो आपकी अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपका अल्टरनेटर रोटेट करेगा, आपकी क्या आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। ये क्या होगा, इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है, कोल एनर्जी है, ठीक है ना। जैसे ही आपका कोल आया, उसके बाद आपने यहाँ पर बर्न किया, ठीक है ना, कोल को आपने बर्न किया है। देखो यहाँ पर जैसे आपने कोल को, यहाँ पर एक कोल चैम्बर होता है, उसके अंदर जैसे आप इसको बर्न करोगे, यहाँ पर ये क्या आपका बॉयलर है, ठीक है ना। इसके अंदर वाटर फिल है, या तो इसके अंदर यानी कुछ ट्यूब्स हैं जिसके अंदर आपका क्या है, फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। जब आप इस एनर्जी को इस पे दोगे, आप इस बॉयलर पे दोगे, तो ये वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो स्टीम है उसका प्रेशर क्या रहेगा, आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद ये स्टीम, ये क्या आपका टरबाइन, यानी जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी किस पे आई, टरबाइन पे आई। टरबाइन क्या है, फ्री टू मूव है, यानी रोटेट करेगा। जैसे रोटेट करेगा, इसकी शाफ्ट किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब जनरेटर पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये क्या आपका जनरेटर है, यहाँ पर क्या है आपका, इसके शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो टरबाइन के बाद, यानी टरबाइन रोटेट हो गया, उसके बाद जो आपकी स्टीम एनर्जी है वो बच गई। तो जो स्टीम का यूटिलाइजेशन होगा, जैसे ही स्टीम का यूटिलाइजेशन होगा, कुछ लॉसेज होंगे। तो जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। अब किस में आ गई, ये कंडेंसर में आ गई। कंडेंसर क्या करेगा, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ये यहाँ पर स्टीम है, किस में कन्वर्ट कर देगा, अगेन इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अगेन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और अगेन आप इसको रिसर्कुलेट कर दोगे, ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये इसका ब्लॉक डायग्राम है पावर प्लांट का, ठीक है ना। इसके कुछ असेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि वो क्या था, आपका ब्लॉक डायग्राम ही था ओनली। इसके अंदर कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स भी है, जैसे यहाँ पर कोल स्टोरेज है, यहाँ पर जैसे बाय द ट्रांसपोर्ट मे बी द रेल, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो भी ट्रांसपोर्ट आपने कर लिया यहाँ से। उसके बाद एक कोल स्टोरेज प्लांट होगा, ठीक है ना, यानी जो आपका ट्रांसपोर्ट से जो कोल आ रहा है उसको आपने स्टोर कर लिया। उसके बाद कोल हैंडलिंग पावर प्लांट है। कोल हैंडलिंग पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, जो कोल हैंडलिंग प्लांट्स है या पावर प्लांट्स है, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कोल का साइज है वो आपका अनमैनर में आएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट माइन से कोल आएगा वो क्या आएगा, अनमैनर में साइज आएगा, उसका प्रॉपर साइज नहीं आएगा। अगर प्रॉपर साइज नहीं आएगा तो आपकी प्रॉपर हीट डेवलप नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपकी प्रॉपर हीट डेवलप नहीं होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक प्रॉपर उसमें नहीं फ्लो करेगी, यानी जो आपका टरबाइन की स्पीड है वो वेरी करेगी, ठीक है ना। जो स्पीड है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है ना, वेरी करेगी। इसलिए जो कोल हैंडलिंग प्लांट है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, इसके अंदर क्या करते हो आप, कोल को एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जिसको आप पल्वराइजिंग प्लांट्स बोलते हो, ठीक है ना। यानी इसको 20 mm का करीब आप इसको, जो कोल जितने भी साइज़ के, उसको 20 mm पाउडर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। इससे एक बेनिफिट क्या आपको,
जो हीट है उसका सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो उसकी, जब आप उसको पाउडर को आप उसको बंद करोगे तो इसकी हीट एनर्जी है वो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर से आएगी, तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद ये बॉयलर है, ठीक है ना। बॉयलर के अंदर आपकी वाटर ट्यूब्स रहेंगी, ये 5 ट्यूब्स रहेंगी, 5 ट्यूब्स वाटर ट्यूब दोनों रहेंगे यहाँ पर। दोनों का जब वाटर का इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, वाटर ट्यूब 5 ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आएंगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बचेगा, क्या बचेगा, ऐश बचेगी, यानी जो आपकी राख बोलते हो जिसको आप, तो यहाँ से बचेगी, उसको आप इन आइस हैंडलिंग, सॉरी, ऐश हैंडलिंग या ऐश स्टोरेज जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर आप इसको हैंडल कर लोगे। उसके बाद देखो, बॉयलर के बाद आप कहाँ पर जा रहे हो, सुपर हीटर के अंदर, यानी जो आपकी गैसेज हैं यहाँ पर, जो आपकी कुछ फ्लू गैसेज बचेंगे यहाँ से, ठीक है ना, उसको आप चिमनी के थ्रू आप उसको एनवायरनमेंट में पास कर दोगे। तो जो आपकी हीट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सुपर हीटर के थ्रू आपने सुपर हीट में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसमें सुपर हीट से किस में जा रही है, ये टरबाइन के अंदर जा रही है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट है पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी वेरी पुअर होती है, करीब मैं कहूँ 45 करीब होती है, ठीक है ना। तो उस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सारे के सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पर। जो मेन इक्विपमेंट है, यहाँ से कोल आया, उसके बाद ये बॉयलर में गया, उसके बाद उसको हीट कर लिया, उसके बाद ये वाल है, यहाँ से टरबाइन रोटेट करेगा, इसकी शाफ्ट कपल्ड है जनरेटर के साथ में, और यहाँ से आपको सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो टरबाइन है, ठीक है ना, उसके अंदर आप क्या बचेगा, आपका प्रेशर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, जो हीट है उसकी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर बचेगा, उसको कंडेंसर के थ्रू आपने अगेन रिसाइकिल कर लिया और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगेन आपने इसको फीडबैक दे दिया इसको, यानी आपने इसको अगेन इसको फीड कर दिया वाटर को, तो पूरा सिस्टम क्या हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। रैंकिन साइकिल है, ठीक है ना। अगर मैं मैकेनिकल में बात करूँ तो जो थर्मल पावर प्लांट है ये रैंकिन साइकिल पे काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पर लिख रखा है, जो मीडियम है वो क्या आपका, जो वर्किंग फ्यूल है वो क्या आपका स्टीम है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखो, आपने पंप किया स्टीम को, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आप पे आपने क्या किया, पंप किया, उसके बाद यहाँ पर बॉयलर पे गया, ठीक है ना। बॉयलर से आपकी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आपका टरबाइन है, टरबाइन से रोटेट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो टरबाइन है उसके साथ में आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, और ये आपका कंडेंसर है जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर स्टीम है किस में कन्वर्ट कर देगा, अगेन ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। पूरी साइकिल क्या होगी, रैंकिन साइकिल होगी आपकी, ठीक है ना। ये इसके कुछ एसेसरीज हैं, ठीक है ना, इसके कुछ ऑक्सिलरी एसेसरीज है, ठीक है ना। जैसे आपका फीड वाटर हो गया, वाटर को फीड कराने के लिए कोल एंड ऐश सर्किट हो गया, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको, कोल है वो आपका अनमैनर शेप में आ रहा है, उसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। कूलिंग टावर्स हो गए, जो आपका वाटर बचा है उसको आपको कूलेंट करने के लिए कूलिंग टावर है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि आप जो भी आप एनवायरनमेंट में छोड़ोगे वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, इसलिए आप सब कुछ उसको ऐसा करोगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ का बना रहे, ठीक है ना। इसलिए सारी की सारी ऑक्सिलरी यूज करते हो आप। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, कंपोनेंट लगे हुए उसके अंदर, जैसे हाई प्रेशर बॉयलर है, प्राइम मूवर है, कंडेंसर है, ये सारे के सारे मैंने बता दिया आपको। कोल हैंडलिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं, ओके, थैंक यू।